काफ़ी टाइम से सोच रही थी ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। बिल्कुल नया रेसिपी है। 1000 रुपये किलो मार्केट में मिलने वाली ये रेसिपी अगर आप एक बार घर पे बनाते हो तो यकीन मानिए दोस्तों बार बार बनाना चाहेंगे। स्वाद का तो पूछिए ही मत, स्वाद बहुत ही लाजवाब है। इसे बनाना भी आसान है और बहुत ही कम खर्चों में आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। अगर इसे आप एक बार घर पे बनाते हो तो बार बार बनाना चाहेंगे, बिल्कुल भी मार्केट से लाना भूल जाएंगे। तो बहुत यूनिक सा रेसिपी है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है गेहूँ। गेहूँ की अगर मैं बात करूँ तो इसे हमने अच्छे से धो करके सुखा लिया है, क्योंकि गेहूँ को धोना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें काफ़ी सारे डस्ट होते हैं, तो इसीलिए हमने गेहूँ को अच्छे से सुखा लिया है धो करके। तो अब चलेंगे गैस की ओर। तो गैस पे हमने रखा है कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे दूध। गैस को अभी हमने ऑन नहीं किया है, पहले दूध डाल लेते हैं, उसके बाद गैस को ऑन करेंगे। तो दूध की मैं मेजरमेंट बताऊं तो गिलास से अगर माप के लेंगे तो यहाँ हमने बड़े गिलास से 2 गिलास लिया है। वैसे ये 600 ग्राम दूध है। दूध में हमें पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है और ये कच्चा दूध है। तो सबसे पहले दूध को हम गर्म करेंगे। तो गैस की फ्लेम को हाई करते हुए दूध में उबाल आने तक इंतज़ार करना है। तो देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है और मलाई भी बनने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही दूध में हम गेहूं को ऐड करेंगे। तो इस कटोरे से हमने 1.5 कटोरे के करीब गेहूं का इस्तेमाल किया है। तो मेजरमेंट आप नोटिस करते जाइएगा। तो चलिए हम सारे गेहूं को हम दूध में डाल देंगे। अब दोस्तों आप यही सोच रहे होंगे कि दूध में गेहूं को डालकर आखिर में क्या बनाने वाली हूँ। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ हमने 1.5 कटोरे गेहूं का इस्तेमाल किया है। सारे गेहूं को डालने के बाद कंटिन्यू इसे हम चलाते जाएंगे। पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। अब गैस की फ्लेम को करेंगे हाई और हाई फ्लेम पे गेहूं को दूध में हम पका लेंगे। 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा गेहूं को दूध में पकाने के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि दूध जब तक सूख नहीं जाता तब तक हमें इसे पकाना है गेहूं के साथ। तो देख सकते हैं इसे मैं हाई फ्लेम पे पका रही हूँ, लेकिन हाई फ्लेम पे इसे हमें पकाना है तो कंटिन्यू चलाते जाएंगे। हर एक चीज़ बारीकी से हमें ध्यान देना है, तभी ये रेसिपी बहुत ही कमाल की बनने वाली है। तो देख सकते हैं दूध जो है सूख करके आधा हो चुका है। तो वैसे ही हम हाई फ्लेम पे दूध को गेहूँ में पकाते जाएंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो चुका है गेहूं को दूध में पकाते हुए। दूध की क्वांटिटी कम भी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब इसे हम हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक और पकाएंगे। टोटल हमें 15 से 17 मिनट का टाइम लगेगा गेहूं को दूध में पकाने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं धीरे धीरे दूध की मात्रा कम होते जा रही है और गेहूँ जो है दूध में काफ़ी अच्छे से पक रहा है, देख सकते हैं आप। तो फाइनली गेहूँ जो है दूध में काफ़ी अच्छे से पक चुका है। टोटल हमें 15 से 17 मिनट का टाइम लगा है गेहूं को दूध में पकाते हुए। देख सकते हैं बिल्कुल मावे की तरह दूध में गेहूं जो है पक के हो चुका है और खुशबू अभी से ही बहुत ही कमाल के आने लगी है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से हम गैस को करेंगे बंद और गेहूं को ठंडा होने देंगे। आप चाहें तो इसे दूसरे थाल में भी निकाल के ठंडा कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बर्तन नहीं गंदा करना चाह रही है, तो इसीलिए मैं इसी कढ़ाई में गेहूँ को इस तरीके से फैला दूँगी। फैलाने के बाद इसे पंखे के नीचे रख दूंगी, ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो जाएंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो फिर से गैस पे हमने रखा है कढ़ाई। अब इसमें हम डालेंगे घी। 1 से 1.5 छोटी चम्मच घी डालेंगे और 50 ग्राम इसमें हम डालेंगे काजू। और काजू का कलर चेंज होने तक काजू को हम भून लेंगे। काजू को घी में ही हमें फ्राई करना है, इससे इस रेसिपी में बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा। तो काजू को हमने फ्राई कर लिया है, देख सकते हैं काजू का कलर चेंज हो चुका है। तो चलिए फटाफट से इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब फिर से इसी कढ़ाई में हम डालेंगे किशमिश। ये भी 50 ग्राम है। किशमिश को भी हम हल्का फ्राई करेंगे घी में, इससे बहुत ही कमाल का टेस्ट आएगा। घी दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं है। 10 सेकेंड तक हम किशमिश को फ्राई कर लेंगे, बस इतना ही फ्राई करना है। तो चलिए फटाफट से इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। वैसे आप किशमिश नहीं भी फ्राई कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने किशमिश को हल्का फ्राई किया है। तो इसे भी फटाफट से बाहर निकाल लेंगे। अब फिर से उसी कढ़ाई में हम डालेंगे गोंद। ये खाने वाले गोंद है, आपने सुना ही होगा गोंद के लड्डू बनते हुए।
तो यहाँ हमने 2 छोटी चम्मच गोंद डाला है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करते हुए इसे हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही जल्दी इसका कलर चेंज हो जाता है। तो देख ही सकते हैं 5 से 10 सेकेंड ही हुआ है और गोंद जो है काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए फटाफट से इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे यहाँ पे खरबूज के बीज, जिसे मगज भी कहा जाता है। मार्केट वाले लड्डू में आप देखिएगा तो मगज को फ्राई नहीं करते हैं, लेकिन मैं इसे घर पे बना रही हूँ तो यहाँ मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी। मगज को आप जब फ्राई कर लेते हैं ना तो इनका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो इसीलिए आप जब भी मगज का इस्तेमाल करें तो इस तरीके से हल्का फ्राई कीजिएगा, बिल्कुल हल्का, मीडियम फ्लेम पे। इसका कलर बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है, इसे ज़्यादा फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इधर दूसरे साइड हमारा गेहूं जो है ठंडा हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल मावे की तरह नज़र आ रही है दोस्तों, और इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो इसे हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में और थोड़ा थोड़ा करते हुए इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप 1-2 चम्मच दूध या पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसे पीसने में। तो यहाँ हमने सारे गेहूं को पीस लिया है। 1-2 चम्मच हमने दूध का भी इस्तेमाल किया था इसे ग्राइंड करने में। दूध में पकाने के कारण देख सकते हैं गेहूं जो है वाइट नज़र आ रहा है, गेहूं का कलर ही चेंज हो चुका है। तो इसे हमें दानेदार पीसना है, फाइन पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। हल्का दानेदार पीसिएगा तभी इस रेसिपी में जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए फटाफट से अब चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पे हमने चढ़ा रखा है कढ़ाई, गैस को हमने ऑन भी कर दिया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे घी। जिस कटोरे से हमने 1.5 कटोरा माप करके गेहूं लिया था, उसी कटोरे से 1 कटोरा भर करके हमें घी लेना है। तो अगर आप इस रेसिपी को बना रहे हो ना दोस्तों तो घी में ही बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कढ़ाई में घी को डालने के बाद सारे ग्राइंड किए हुए गेहूं को हम घी में डाल देंगे। तो गेहूं को घी में डालने के बाद अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाएंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम हाई रखा है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हम कंटिन्यू मिलाते जाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि गेहूं का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये भुनाने के बाद आपको बिल्कुल अलग नज़र आएंगे। तो फिर वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते जाना है, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, कंटिन्यू चलाते जाना है हमें। तो देख सकते हैं 10 से 15 मिनट बाद गेहूँ जो है भुना चुका है काफ़ी अच्छे से, और इसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ चुका है। और इसे हम कंटिन्यू अभी भी चलाते जाएंगे और कोशिश कीजिएगा कि इसे आप नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाएं। उससे क्या है कि ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। इनका क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल डबल सा हो चुका है। और खुशबू की मैं अगर बात करूँ दोस्तों तो बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है, पूरे घर में खुशबू जो है फैल चुकी है। और बच्चे बार बार यही पूछ रहे हैं कि मम्मी आज क्या बना रहे हैं आप वीडियो में। तो मैंने भी कह दिया कि भाई लास्ट में देखना, आज तो बहुत ही कमाल का रेसिपी बनने वाला है। पहले तो मैं नहीं बताऊंगी, लास्ट में ही पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो गेहूं को बिल्कुल ड्राई होने तक हमें भूनना है दोस्तों। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बिल्कुल ये दानेदार हो जाएंगे और इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे ये दानेदार होते जाएंगे भुना करके, इनका क्वांटिटी भी डबल होते जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम पकने देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें तैयार करना होगा चाशनी। तो यहाँ मैं गुड़ का चाशनी बनाने वाली हूँ, चीनी का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं 300 ग्राम के करीब गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक बर्तन में हम गुड़ डालेंगे और आधे कप के करीब पानी डालेंगे। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी हमें ज़्यादा नहीं करना है। और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करते हुए गुड़ की चाशनी हम बनाना शुरू करेंगे। तो 4 से 5 मिनट बाद आप देखेंगे गुड़ जो है मेल्ट हो चुका है और इसका चाशनी बन चुका है। तो इससे ज़्यादा गुड़ को हमें नहीं पकाना है, बस गुड़ मेल्ट हो जाए इतना ही हमें इसे पकाना था। तो टोटल हमें 4 से 5 मिनट का टाइम लगा है। तो यह हमारा परफेक्ट चाशनी बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए फटाफट से गैस को कर देते हैं बंद और चाशनी को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और इधर दूसरे साइड जो है गेहूं काफ़ी अच्छे से भुना चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, देख सकते हैं आप, और इनकी क्वांटिटी भी डबल हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद। टोटल हमें 20 से 25 मिनट लगा है गेहूं को इस तरीके से भूनने में, और आप देख सकते हैं नज़दीक से बिल्कुल दानेदार हो चुका है। तो चलिए अब फटाफट से इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इसे हम गर्मा गर्म ही लड्डू बनाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं गेहूं का बिल्कुल अनोखा सा लड्डू। तो सबसे पहले थाल में हम सारे गेहूं को बाहर निकाल लेंगे। थाल में बाहर निकालने के बाद अब इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। तो ये है
गोंद, जिसे फ्राई करने के बाद मैंने हाथों से हल्का मसल दिया है। ये काफ़ी अच्छे से दानेदार होते हैं तो अच्छे से टूट जाते हैं। काजू को भी हमने छोटे छोटे पार्ट में काट लिया है। किशमिश को हमें कुछ भी नहीं करना है। और ये है नारियल का पाउडर। तो सूखा हुआ जो गड़ी आता है ना दोस्तों, तो उसे मैंने घर पे ही पाउडर बना के तैयार किया है। तो देख सकते हैं 1 कटोरा माप करके हमने लिया है पाउडर को। और ये जो मगज है हमने फ्राई करके रखा था, तो इसे हम आधा ही डालेंगे, आधा बचा के रखेंगे। अब हल्के हल्के हाथों से इसे हम मिलाएंगे। वैसे तो नारियल का पाउडर हमने घर पे बनाया था, आप चाहें तो मार्केट में जो मिलते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हल्के हल्के थाली को हमें घुमाते जाना है और सारे मिश्रण को अच्छे से मिलाते जाना है। तो यहाँ हमने सारे मिश्रण को काफ़ी अच्छे से मिला लिया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम चाशनी, जो गुड़ का हमने बना के रखा था। तो इसे हम छन्नी से छान करके इस तरीके से डालेंगे, चारों ओर फैलाते हुए डालेंगे ताकि इसे मिलाने में हमें आसानी हो। तो अभी यहाँ मैं आधा ही चाशनी डालूंगी, मिलाने के बाद फिर मैं इसे और ज़रूरत होगी तो ऐड करूँगी। तो चाशनी को डालने के बाद अब फिर से हमें हल्के हल्के हाथों से मिलाना है ताकि ये गिरे ना और आसानी से मिक्स हो जाए। तो चलिए इसे हम फटाफट से भाई मिक्स करते हैं। तो देख सकते हैं सारे मिश्रण को हमने अच्छे से मिला लिया है। तो जो बचा हुआ गुड़ था वो भी डाल देंगे। तो टोटल हमने 300 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो चलिए बचे हुए गुड़ को डालते हैं और फटाफट से फिर से इसे मिलाना शुरू करते हैं। क्या ही कमाल का खुशबू आ रहा है दोस्तों, घर में बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। बिल्कुल ये हेल्दी लड्डू घर पे बनाइए, बच्चों को खिलाइए। आप इसे बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। मार्केट में 1000 रुपये किलो मिलने वाली ये मिठाई आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। और इनका जो टेस्ट है ना, उसका तो मैं क्या ही बोलूँ आपको, बहुत ही लाजवाब टेस्ट था। आप एक बार बनाइएगा तभी आपको समझ में आएगी। तो सारे मिश्रण को मिक्स करने के बाद इस तरीके से हम एक लड्डू बना करके चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये लड्डू बहुत ही आसानी से बंध जा रहे हैं। तो ऐसे ही करके हम सारे लड्डू को बना के तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ हाथ धो लेने, उसके बाद लड्डू बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ हमने हाथ को क्लीन कर लिया है। तो चलिए भाई फटाफट से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। वैसे तो इसे हमने थोड़ा ज़्यादा बनाया है ताकि कुछ दिन तक इसे मैं स्टोर करके रख सकूँ। और वैसे भी अभी बच्चों का मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में बच्चे इसे आराम से 1-2 खाएंगे और स्कूल चले जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसे खास करके बनाया है। साइज़ लड्डू का आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, मैं नॉर्मली रख रही हूँ साइज़। और ऐसे ही करके हम सारे लड्डू को फटाफट से बना लेंगे। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ये लड्डू बनके तैयार हुई है दोस्तों। मेरे यहाँ तो सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। मैं क्या ही बताऊँ, इसका टेस्ट मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। आप एक बार ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से गेहूं का लड्डू, बिल्कुल यूनिक सा तरीका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। टोटल 2 केजी लड्डू बनके तैयार हुआ है दोस्तों। ये सारे प्लेट जो साइड से देख रहे हैं ना, ये सारा भरा हुआ था, लेकिन बनाते बनाते ही बच्चों ने ये सारे प्लेट खाली कर दिए। उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये इतना ही कमाल का बना था कि मैं क्या ही बोलूँ। तो सबसे पहले इसे मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक किसी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसे गेहूं से बनाया है। इसका लुक बढ़ाने के लिए ऊपर से जो हमने मगज को फ्राई करके रखे थे, तो ऊपर से हमने लगा दिए हैं। देख सकते हैं देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का गेहूं का ये लड्डू की रेसिपी पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।